Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC Study Knowledge. मैं GK सर ACC Study Knowledge में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज प्रीपोजिशन का पार्ट 6 बताने जा रहा हूं। पार्ट 5 तक मैंने बता दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वे कृपया प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार का परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करेंगे और हम उसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पार्ट 6। प्रीपोजिशन का पार्ट 6 है ये। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं यूज ऑफ सिंस। ठीक है, सिंस का यूज देखते हैं। सिंस को हिंदी में क्या कहते हैं? चूंकि। सिंस का मतलब होता है चूंकि, या फिर जब से भी कह सकते हैं हम, चूंकि या जब से। सिंस का हिंदी होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे आसाम से। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पहला कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के साथ इसका प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम? इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका प्रयोग निश्चित समय अंतराल के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निश्चित समय अंतराल के लिए किया जाता है। निश्चित समय अंतराल के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल होगा जैसे शी हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। शी हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। यहाँ पर ये क्या है? सिंस मंडे जो है, ये मंडे क्या शो कर रहा है? निश्चित समय शो कर रहा है। निश्चित मंडे जो क्या है? निश्चित समय को शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? जहाँ निश्चित समय शो हो रहा है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम नोट में और भी यूज लिख सकते हैं। इसका नोट हम देख लेते हैं। नोट जैसे इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद। इसका और भी यूज है। जैसे पहला देखते हैं हम लोग, जैसे सिंस है, क्या रहेगा? सिंस रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? सिंस के बाद हम लोग दे सकते हैं ओ क्लॉक। ठीक है, ओ क्लॉक दे सकते हैं। एम या पीएम दे सकते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, मिडनाइट, चाइल्डहुड, बर्थ, मैरी, डेथ, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, एंड नेम ऑफ ईयर्स। ये सभी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के साथ हम लोग सिंस प्लस मिडनाइट, नाइट, चाइल्डहुड, बर्थ, मैरी, डेथ, ये सभी का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड।
इसका एग्जांपल क्या देखेंगे हम लोग, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। चाइल्डहुड यानी बचपन, ये क्या कर रहा है, निश्चित समय को शो कर रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम ये भी सकते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। ये क्या है, महीनों का नाम है जनवरी, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रामू हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2005। रामू हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2005, यानी ईयर्स के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा यूज देखते हैं। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड विद नेम ऑफ फेस्टिवल। इसका यूज फेस्टिवल के नेम के साथ भी करते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग पर्व त्योहारों के नाम के साथ भी किया जाता है। इसका प्रयोग पर्व या त्योहारों के नाम के साथ किया जाता है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस दिवाली। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस दिवाली। वे लोग यहाँ दिवाली से रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, फेस्टिवल, दिवाली क्या है, फेस्टिवल। इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद इसका अगला यूज देखते हैं हम लोग, तीसरा यूज है, इसका यूज हम लोग करते हैं लास्ट प्लस नेम ऑफ डे मंथ और ईयर्स करते हैं। क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं, तीसरा यूज, इट इज यूज्ड विद लास्ट, इट इज यूज्ड विद लास्ट प्लस नेम ऑफ डे मंथ ईयर्स etc। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग लास्ट प्लस दिन, महीनों या वर्षों के नाम के साथ किया जाता है, नाम के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, लास्ट लगा कर भी करते हैं। क्या करते हैं, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे। जैसे ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। जिससे लास्ट मंडे दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ भी सिंस का ही यूज करेंगे।
इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं चौथा यूज। चौथा यूज क्या है? इसका यूज हम लोग रीजन या पर्पस के लिए भी करते हैं। कहाँ करते हैं? रीजन या पर्पस को शो करने के लिए करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड विद रीजन और पर्पस। रीजन और पर्पस, इसका प्रयोग कारण या फिर उद्देश्य के लिए भी यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कारण या उद्देश्य के साथ भी किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे आई लेफ्ट माई ट्रेन सिंस आई वॉज सिक। आई लेफ्ट माई ट्रेन सिंस आई वॉज सिक। मैंने अपना ट्रेन छोड़ दिया चूंकि मैं बीमार था। आई लेफ्ट माई ट्रेन सिंस आई वॉज सिक। मैंने अपना ट्रेन छोड़ दिया चूंकि मैं बीमार था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सिंस का यूज देखें। अब हम लोग देखेंगे फॉर का यूज। ठीक है, फॉर का यूज देखेंगे। फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए। फॉर का हिंदी होता है के लिए। इसका पहला यूज हम लोग देखेंगे। इसका यूज कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसको लिखेंगे इट इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसका प्रयोग अनिश्चित समय अंतराल के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय अंतराल, जिसका समय का कोई फिक्स नहीं हो। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? इसका प्रयोग अनिश्चित समय अंतराल के साथ किया जाता है। अनिश्चित समय अंतराल के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर आवर्स। मैं अंग्रेजी घंटों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? घंटों से। घंटों को निश्चित समय नहीं है कितने घंटा से, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज क्या है कि इट इज यूज विद न्यूमेरल वर्ड्स। इसका यूज न्यूमेरल वर्ड्स के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज यूज विद न्यूमेरल वर्ड्स। जैसे न्यूमेरल वर्ड्स में क्या आएगा? जैसे 4 प्लस सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, 4 सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स, etc। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? पहले हम फॉर का यूज करते हैं जब न्यूमेरल हो। क्या हो? न्यूमेरल हो। इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, इसका प्रयोग संख्या के साथ ठीक है, संख्या के साथ 4 प्लस लगा के क्या करते हैं? जैसे 4 प्लस सेकेंड, मिनट्स,
सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर्स, etc. इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, etc के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, जैसे he has been talking his class for 10 hours। ठीक है, he has been talking in the class for 10 hours। वह 10 घंटों से कक्षा में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ 10 घंटा, ये क्या है, न्यूमेरल वर्ड्स है। न्यूमेरल वर्ड्स के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज है, इट इज यूज विद कॉज, रीजन और पर्पस। इसका प्रयोग हम लोग के कारण या के उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड विद काउज, रीजन, REASON, रीजन और पर्पस। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग के लिए, के कारण, के उद्देश्य के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ही वर्क्स फॉर मनी, वह काम करता है किस लिए, पैसों के लिए। ही वर्क्स फॉर मनी, वह पैसों के लिए काम करता है। उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, मनी है, इसलिए हम लोग इसके पहले क्या, उद्देश्य के पहले क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग फॉर इम्प्रूविंग माई हेल्थ। आई वॉक इन द मॉर्निंग फॉर इम्प्रूविंग माई हेल्थ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, फॉर इम्प्रूविंग माई हेल्थ, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ पर हमारा उद्देश्य दिखा रहा है, क्या उद्देश्य दिखा रहा है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका अगला यूज देखते हैं। अगला यूज जो 4 नंबर है, इट इज यूज विद समथिंग फॉर समवन इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। इसका प्रयोग हम लोग किसी चीज को किसी के लिए सकारात्मक या नकारात्मक के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड विद समथिंग फॉर समवन इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, हिंदी क्या होगा इसका, इसका प्रयोग किसी चीज को किसी के लिए
सकारात्मक सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी चीज को किसी के लिए सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे दिस जॉब इज नॉट फिट फॉर यू। दिस जॉब इज नॉट फिट फॉर यू। यह जॉब आपके लिए फिट नहीं है, यह जॉब आपके लिए फिट नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, दिस इज ओनली फॉर यू। दिस इज ओनली फॉर यू, यह सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर क्या है, किसी चीज को किसी के लिए शो कर रहा है, किसी चीज को किसी के लिए पर्सनली शो कर रहा हो या फिर ग्रुप में शो कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। दिस इज ओनली फॉर यू, यह सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसका तीसरा यूज हम क्या देख सकते हैं, इसका एग्जांपल जैसे आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन। फॉर चिल्ड्रन, मैंने मिठाई खरीदा। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए। किसी चीज को जब किसी के लिए कर लेते हैं उसके सेंस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा फॉर का भी यूज समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला फ्रॉम का यूज। किसका देखेंगे, फ्रॉम का। फ्रॉम का हिंदी क्या होता है, से। तो हम इसका पहला यूज देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ करते हैं। कहाँ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे इसको, इट इज यूज्ड विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसका प्रयोग समय की अवधि, समय की अवधि के लिए किया जाता है। किया जाता है, इसका प्रयोग समय की अवधि के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, आई हैव बीन इल फ्रॉम मंडे टू संडे। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, आई हैव बीन इल फ्रॉम संडे टू मंडे। मैं संडे से मंडे तक बीमार था। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, शो दिखा रहा है। किसको शो कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को दिखा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे संडे टू मंडे यानी रविवार से लेकर के सोमवार तक क्या था, मैं बीमार था। यहाँ पर फ्रॉम अवधि को शो कर रहा है। इसके बाद दूसरा यूज देखेंगे इसका हम, दूसरा यूज इट इज यूज्ड विद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी क्या होगा इसका, इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ
किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे रानी विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 hours। रानी विल हैव रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 years। रानी विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 years। रानी 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखेंगे। तीसरा यूज क्या है, इसका यूज हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, सेपरेशन के सेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ सेपरेशन। इसका प्रयोग अलगाव के सेंस में किया जाता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अलगाव के सेंस में। ठीक है, अलगाव यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अलगाव को शो करता है। और अलगाव को शो करने के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से आया हूँ। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे। चौथा यूज क्या है, इट इज यूज्ड विद बिकॉज ऑफ और एज ए रिजल्ट ऑफ। इट इज यूज्ड विद इन सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ और ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग कारण या परिणाम के सेंस के साथ भी किया जाता है। इसका प्रयोग कारण या परिणाम के सेंस में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कारण या परिणाम के सेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल करेंगे इसका, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कारण शो कर रहा है। फीवर क्या है यहाँ पर, कारण, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कारण के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा यूज। इसका पांचवा यूज क्या है कि इट इज यूज्ड विथ मटेरियल समथिंग इज मेड ऑफ। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कोई भी मटेरियल किस चीज से बना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर द मटेरियल समथिंग इज मेड ऑफ। इसका प्रयोग किसी भी चीज से बनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी चीज से बनने के
सेंस में किया जाता है, सेंस में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी चीज, किसी भी दूसरे चीज से बनने के सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या लिखे हम लोग? स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। स्वीट्स किससे बना होता है? मिल्क से बना होता है। स्वीट्स किससे बनता है? मिल्क से बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज हो रहा है। यहाँ क्या है? ये भी एक चीज़ है और ये भी क्या है? एक चीज़। जब दोनों क्या होता है? एक दूसरे से मिक्स होकर के बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये हमारा नया प्रोडक्ट तैयार होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। इसके बाद देखें हम लोग छठा यूज और अंतिम यूज है छठा यूज। इसका छठा यूज क्या है कि इट इज यूज फॉर डिस्टेंस, ओरिजिन, सोर्स और कंपेरिजन। इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, ओरिजिन, सोर्स और कंपेरिजन। इसका प्रयोग हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, सोर्स यानी स्रोत और कंपेरिजन यानी तुलना के लिए भी करते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग दूरी, मूल बिंदु, स्रोत या तुलना के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग दूरी, मूल बिंदु, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी हम लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, मूल बिंदु, सोर्स यानी स्रोत या तुलना के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे माई विलेज इज 5 miles फ्रॉम द टाउन, माई विलेज इज 5 miles, माई विलेज इज 5 miles फ्रॉम द टाउन। मेरा विलेज टाउन से 5 मील क्या है? दूरी है। 5 मील क्या है? दूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। द राजधानी एक्सप्रेस नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? मूल बिंदु को दिखा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। द राजधानी एक्सप्रेस नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। राजधानी एक्सप्रेस जो है सामान्यतः कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, यानी 5 से स्टार्ट होता है। इसका अगला हम लोग क्या दिखेंगे? जैसे द गंगा कम्स आउट फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा कम्स आउट फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये क्या है? स्रोत। ये क्या है? स्रोत है। हिमालय क्या है? स्रोत है, जहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, जैसे शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर मदर इन बिहेवियर। शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर मदर
इन बिहेवियर, ठीक है। शी इज डिफरेंट, वह क्या है, डिफरेंट है, अलग है। हर मदर, अपनी माँ से, इन बिहेवियर, किसमें, बिहेवियर में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चारों का यूज देख लिया। जैसे दूरी, यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है। मूल बिंदु यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 हो गया। उसके बाद है स्रोत, यानी गंगा निकलती हिमालय से। और तुलना, यानी यहाँ सी और हर मदर में तुलना किए हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका भी यूज पढ़ लिए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे और हम उसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।